जी, तो प्यारे दोस्तों हाज़िर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हज़रात चाइना कैंटन फेयर के लिए जाना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 1 मंथ का स्टिकर वीज़ा लगता है, कैंटन फेयर एग्ज़िबिशन को अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए कैंटन फेयर जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप यहाँ से इन्विटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। ये इन्विटेशन लेटर इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आपको चाइना जाना होता है, चाहे किसी भी वीज़े के ऊपर, स्टडी वीज़ा है या टूरिज़्म है या बिज़नेस है, जो भी वीज़ा, उसके लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर का होना लाज़मी है। उसके बाद जाके आपके पास एप्लीकेशन फ़ॉर्म आता है, आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करना होता है। तो आज की वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट समझाऊँगा कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए अगर आप कैंटन फेयर के लिए जा रहे हैं चाइना, ठीक है? तो आपके सामने देखें चाइना वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट ओपन है। सिंपली इसका तरीका यही होता है कि आपने चाइना वीज़ा अप्लाई लिखना होता है, आपके सामने एप्लीकेशन की वेबसाइट आ जाती है। ये एप्लीकेशन की वेबसाइट है, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट चाइना की एम्बेसी या चाइना की गवर्नमेंट ने बताई हुई है, वो आपने लाज़मी हासिल करनी होती है, यानी कि वो आपने फुलफ़िल करनी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें, जैसे ही चाइना की वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट ओपन होती है, तो यहाँ हमारे पास 4-5 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि वीज़ा कैटेगरी, कौन-सी वीज़ा कैटेगरी पे आप जा रहे हो, हम इसको भी ओपन कर लेंगे। चाइना वीज़ा फ़ीस कितनी होगी, इसको भी हम ओपन कर लेंगे क्योंकि ये 2 चीज़ें लाज़मी हैं। जैसे ही यहाँ पर हमने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो देखिए कैटेगरी चाइना वीज़ा के लिए बहुत सारी हैं। टूरिज़्म भी है, ठीक है, कमर्शियल ट्रेड भी है, फैमिली भी है, स्टडी वीज़ा भी है, बहुत सारे वीज़े हैं, लेकिन हम जब चाइना कंटेंट फेयर के लिए जाएँगे तो हम एम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। एम कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आ जाएँगे, यहाँ पर हम देख लेंगे कि व्यू लिस्ट, हम यहाँ पर लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि जब हम कैंटन फेयर के लिए जा रहे हैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर, यहाँ पर एम वीज़ा इस्तेमाल होगा, बिज़नेस वीज़ा, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पर ये कॉमन रिक्वायरमेंट बता रहा है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मैंने एक अपना, क्योंकि मेरा तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत सारे यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं पहले भी कैंटन फेयर के लिए वीज़े, तो उस हिसाब से मैंने अपना एक परफार्मा बनाया है कि पाकिस्तानियों के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। पहले हम लिस्ट को चेक कर लेते हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स ये माँगते हैं। देखिए, पासपोर्ट वैलिड माँगते हैं 6 मंथ के लिए, 6 महीना उसके अंदर होना चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज, जहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होती है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज होता है, वो चाहिए होता है। प्रिंट आउट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म of PR China submitted online, including confirmation page and digital ID photo, ठीक है। कॉपी ऑफ द फ्रंट एंड बैक नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, नेशनल आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक चाहिए होता है। कॉपी ऑफ एविडेंस ऑफ लीगल स्टे रेजिडेंस इन पाकिस्तान फॉर थर्ड कंट्री नेशनल, ठीक है, जो पाकिस्तान में रह रहा है थर्ड कंट्री नेशनल, उसका भी आपने प्रूफ देना होता है। ओरिजिनल चाइनीज पासपोर्ट एंड कॉपी, ये जो है कॉमन है, इसको मैंने अच्छे से बनाया हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे अप्लाई किए, तो वो मैं आपको फिर खुल के बताऊँगा। ये यहाँ पर आप कॉमन पढ़ सकते हैं कि किस-किस की चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी, जितना मेरा तजुर्बा है, उसके हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका वैलिड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। देखें, यहाँ इन्होंने इसको बोल्ड किया हुआ है कि आपका पुलिस क्लियर सर्टिफ़िकेट जो है ना, वो वैलिड होना चाहिए 6 महीने तक, ठीक है? अगर आपने अभी किया है या 6 महीने पहले किया हुआ है, तो अभी तक आपका वो वैलिड होना चाहिए। अगर पुराना होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट है, ठीक है, वो मोफ़ा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफ़ेयर से अपोस्टाइल नहीं है, अटेस्ट नहीं है, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है? मेरे लिहाज से जितना मैंने काम किया है, तो अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट है और बाय बर्थ है, तो फिर वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है? और वो वैलिड है, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन पेज, अभी यहाँ पर देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ीस, देखिए यहाँ पर चाइनीज़ जो है, वो पाकिस्तानी नेशनल से, पाकिस्तानी किसी भी वीज़े पे वो आपसे फ़ीस नहीं लेते हैं, ठीक है? जो फ़ीस होती है ना, जो लोग बोलते हैं कि मैं जेरी ऑफ़िस गया और उन्होंने मुझसे 4000, 5000 या 6000 रुपए लिए, तो वो जेरी की सर्विस चार्जेस होते हैं। चाइना की एम्बेसी जो है या चाइना की गवर्नमेंट जो है, वो देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए इन्होंने सिंगल एंट्री ज़ीरो, कोई फ़ीस नहीं है, डबल एंट्री ज़ीरो, कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है? एक्सप्रेस भी अगर आप करना चाहते हो कि 24 घंटे में मुझे मेरा पासपोर्ट वापस मिले, तो उसकी भी फ़ीस जो है वो जेरी आपसे लेता है, वो आई थिंक 12,000 13,000 रुपए वो जेरी लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ीस के बारे में सारा बता दिया गया है, यहाँ पर आप इनकी अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यहाँ से आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है?
एप्लीकेशन पेज, देखिए एप्लीकेशन कैसे आपने करनी है। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर अकाउंट बना लेना है कि आपका अकाउंट, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर सकता हूँ कि यार मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मुझे एप्लीकेशन पेज पे ले जाओ। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो वीज़ा सेंटर है वो इस्लामाबाद होगा, आप इस्लामाबाद में पासपोर्ट जमा कराओगे। तो मैं इसको बोलता हूँ हाँ जी, मैं इस्लामाबाद में, मुझसे करीब पड़ता है। यानी कि असल में 3 हैं, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है और एक कराची में है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर थोड़ा-सा लोड होता है, ठीक है? इसको आपने थोड़ा-सा तहम्मुल रखना है, ठीक है? क्योंकि सब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से। स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? ये सारा फॉर्म है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं बताऊँगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, टाइप ऑफ वीज़ा कौन-सा अप्लाई कर रहे हो, वर्क इन्फॉर्मेशन होती है, एजुकेशन होती है, फैमिली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल ये चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल। देखिए ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पर कोई मुश्किल है तो हम क्या सर्विस दे रहे हैं, हम देते हैं कि यार हम आपके लिए इन्विटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और हम आपके लिए जो है ये एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तजुर्बा है तो हम इसको प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बाज़ लोगों की ये होती है कि वो कहते हैं कि हम खुद अप्लाई करना चाहते हैं। उनसे मेरी ये गुज़ारिश होती है कि यार आप लोग खुद अप्लाई करें, लेकिन फिर आपसे जब मिस्टेक हो जाती है, जब फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको पता चलता है कि यार उन्होंने कोई चीज़ माँग ली है या कोई रिजेक्शन लग गई है या वो कोई चीज़ माँग रहे हैं वापस, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्म मेरे से गलत फिल हो गया, इसको मैं कैंसल करना चाहता हूँ फिर से, वो फिर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि जब आप अपनी तरफ से अपना दिमाग लड़ाएँगे तो फिर उसमें आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई, जब फॉर्म सबमिट हो गया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल का और फॉर्म में दोबारा एडिटिंग का आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है। लोग अप्लाई करते हैं फिर वापस मुझे बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, वो बहुत मुश्किल से फिर सॉल्व होता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि किसी प्रोफेशनल इंसान से आप ये काम करवाया करें, ठीक है? तो ये फॉर्म होता है, ये हम आपके लिए कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेन जो बात है वो रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप कंटेंट फेयर पे जा रहे हैं, तो कंटेंट फेयर का इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमने अपलोड करना होता है कि मेरे पास ये इन्विटेशन है, ठीक है? और उसके बाद क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, स्कैन पासपोर्ट, 2 ब्लैंक पेजेज़ आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट के अंदर, ठीक है? आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आईडी कार्ड आपका फ्रंट बैक जैसे उन्होंने बताया। देखिए यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ मैंने लिख दिया है कि अपोस्टाइल्ड होना चाहिए फ्रॉम मोफा एंड वैलिड फॉर 6 मंथ, ये आपके पास होना चाहिए। आपकी एफआरसी, एमआरसी आप हमें देंगे, ठीक है? हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स की कम से कम आपके पास होनी चाहिए। जब भी बैंक स्टेटमेंट आप निकालें, साइन एंड स्टंप किया करें, बैंक के मैनेजर से साइन करवा लिया करें और बैंक की स्टंप उस पे लगा दिया करें कि ये इस बैंक की है, और आपके पास जो है ऊपर जो हार्ड कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी आप निकाला करें। फिर उसका आप जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर स्कैन करके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको स्कैन करके साफ-सुथरा आप भेजेंगे जिसमें आपका नाम नुमाया हो, या कंपनी का अकाउंट है तो कंपनी के अकाउंट का नाम नुमाया हो, डेट नुमाया हो और बैंक स्टेटमेंट साफ-सुथरी होनी चाहिए। कोई ऐसी ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, फिर उनको शक होता है कि इसमें एडिटिंग की गई है, ठीक है? कंप्लीट बिज़नेस डिटेल, देखिए आप बिज़नेस एग्ज़िबिशन है तो बिज़नेस डिटेल आप देंगे। आपके पास अगर कोई शॉप है या आप कोई कंपनी है या आपके पास कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, आपके पास कम से कम पाकिस्तानी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ, तो पाकिस्तानी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइसेंस आपके पास एलटीएन होना चाहिए, बीआर वगैरह, चैम्बर वगैरह होना चाहिए कि आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हो और आपका कारोबार रजिस्टर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें होनी चाहिए। बाहर कोई सऊदी, दुबई, कतर, बहरैन से कोई अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए फिर मैं एक छोटी-सी वीडियो अलग बना लूँगा कि उनके हमें क्या-क्या चाहिए होता है उनके हिसाब से, ठीक है? अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन सबमिशन सेंटर आपने सिलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची 3 सेंटर होते हैं। यहाँ आपने अपना, जब आपका केस अप्रूव हो जाता है, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, सबसे पहले इन्विटेशन लेटर, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अगर आपने ठीक से फिल की है, अच्छे से प्रोफेशनली फिल की है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो अप्रूव होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ वो कैंटन फेयर का आपका इन्विटेशन, वो आपका पासपोर्ट और आपकी पिक्चर, ये 4 चीज़ें आप लेके जाओगे जेरी में और जेरी में जमा कराओगे। जेरी के 3 ऑफिसेज़ हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ठीक है?
अच्छा, नोट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 90 डेज़, 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, ठीक है? वीज़ा डिसीज़न जो होता है जब आप जेआरई जमा कराओगे, तो आपका 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको 4-5 दिन के अंदर आपका डिसीज़न यानी कि आपका स्टिकर लग के आ जाता है। हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, देखिए इन्विटेशन लेटर अगर अप्लाई करना है तो उसपे भी आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे, हम अप्लाई करेंगे तो उसपे भी 3-4 दिन लगते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन हम करते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट देते हैं, तो एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आने में भी 3-4 दिन लगते हैं। तो मेरी उन दोस्तों से गुज़ारिश है जो कि पिछली मर्तबा लेट हो गए थे, आखिरी दिनों में जबकि एग्ज़िबिशन ख़त्म होने वाला होता है, कंटेंट फेयर ख़त्म होने वाला होता है, तब हमें वो बोलते हैं कि सर आप ये डॉक्यूमेंट लें और हमारा वीज़ा अप्लाई करें। तो मेरे भाई आप जा रहे हो कंटेंट फेयर के लिए, तो कंटेंट फेयर ही ख़त्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 10 दिन रह गए हैं और आप हमें एप्लीकेशन देते हो कि यार आप हमारे लिए फ़िल करो। तो इन्विटेशन आने में 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन आपके लगेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है? उसके बाद 3-4 दिन आपके लगेंगे जेआरई ऑफ़िस में जब आपका पासपोर्ट वापस आएगा स्टिकर लग के, तो पीछे एग्ज़िबिशन तो ख़त्म हो गया होगा। तो फिर आपको एयरपोर्ट पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई आप एग्ज़िबिशन के लिए जा रहे हो, कंटेंट फेयर के लिए जा रहे हो, लेकिन कंटेंट फेयर तो ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाइयों आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि आपको पता है कि कंटेंट फेयर स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन उसकी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो जितना जल्दी आप लोग अप्लाई करोगे, उतना जल्दी आपका स्टिकर लगेगा। फिर आप जब जाना चाहते हो 90 डेज़ के लिए वैलिड है, पर आप जब जाना चाहते हो आप चले जाओ। लेकिन एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए मेरे भाई आपने जो है तकरीबन 1 महीना पहले अप्लाई कर दिया करो, स्टिकर लगा के अपने पास रख लो। फिर आप अपनी जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट आप जिस दिन रखना चाहते हो उस दिन रखो, आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।